शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं। नमस्ते। आज मैं बात करूंगा दो खास न्यूज़ के ऊपर जो इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड है। जो पहला न्यूज़ होगा वो है लॉकडाउन के ऊपर मिस्टर शक्तिकांता दास का बयान, और दूसरा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ का जो रिसेंटली एक हाल ही में एक बयान आया है, उसी के सिलसिले में मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कोरोना के टाइम पे इंडियन पब्लिक को एक कंसर्न है कि पिछले साल की तरह फिर से लॉकडाउन लगने का चांसेस है या नहीं है, लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने वो क्लियर कर दिया जो पिछले साल जैसा इस बार लॉकडाउन लगने का कोई संकेत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा इजाफा हुआ है अपना हेल्थ सेक्टर में, और ये जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर रिसर्च और कोरोना वैक्सीनेशन के आने के कारण पिछले साल जैसा कंडीशन नहीं होने वाला है। ये खुद मिस्टर आरबीआई गवर्नर ने बताया है। तो आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास ने जो कहा है वो है, इस बार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेके चिंता की बात है, लेकिन उसे निपटने के लिए हम लोगों के पास ज़्यादा उपाय है। तो पिछले बार की तरह इस बार वो लॉकडाउन उतना गंभीर रूप से नहीं देखा जाएगा। और उसने ये भी कहा है कि जो कोरोना का सेकेंड वेव आ रहा है, इससे इंडियन इकोनॉमी में कोई ज़्यादा असर नहीं करेगा। और आरबीआई गवर्नर ने जो 10.5% जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट किया है 2021 टू 2022, वो अभी भी बरकरार रखा है। आप लोगों को पता ही होगा कि मुंबई में जो ज़्यादा असर दिख रहा है कोरोना के मामले को लेके, ये मुंबई एक सेंट्रल जोन होने के कारण इंडिया का जो इकोनॉमी ज़्यादा फ्लो होता है वहाँ पे तो थोड़ा सा असर दिखने को मिलेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें कोरोना उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ये मिस्टर शक्तिकांता दास का कहना है। और जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट 5 करोड़ को पार कर चुके हैं, और 1 अप्रैल के बाद 45 ईयर्स को ऊपर जितना भी एजेड लोग हैं उनके लिए भी ये सुविधा कर दिया गया है। तो ये हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर के लिए, तो इतना बड़ा कंसर्न की कारण नहीं होना चाहिए। अभी चलते हैं दूसरे न्यूज़ के ऊपर। दूसरे न्यूज़ में मैं आपको बताऊंगा कि जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान लगाया है कुछ जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एवं आर्थिक सर्वे के द्वारा भी, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एक करके। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आरबीआई गवर्नर ने इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ 2022 में 10.5% का अनुमान किया हुआ है, और हम लोगों का जो आर्थिक सर्वे होता है उसमें भी 11% का ग्रोथ दिखा जा रहा है। आईएमएफ जिसने ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस रखा है 11.5%, मूडीज ने तो टारगेट बहुत ही ऊंचा रखा है, जो अनुमान रखा है वो है 13.7% ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी का चांसेस है फॉर 2022। और रिसेंटली आने वाले एक बयान के जारी उसमें देखा जा रहा है कि फिच ने ये ग्रोथ 12.8% का रखा है। तो आप सबका एक जो ग्रोथ दिखाया गया है वो फॉलो करेंगे तो यहाँ पे एक मोर देन 11% ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इसे आप एक आइडिया लगा सकते हैं, इंडियन जो इकोनॉमी है और जो स्टॉक मार्केट है फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत हाई है। तो आप इन्वेस्टमेंट बने रहिए, और जहाँ पे आपको अच्छा सेक्टर दिखे, अच्छा स्कोप मिल रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करिए। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो में होने